घर से बाहर निकलो और देखो चारों तरफ। आपको जो भी चीज़ चाहिए वो इस दुनिया में उपलब्ध है, ऑलरेडी उपलब्ध है। ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स किसी एक पर्सनल इंसान का नहीं है, किसी एक कम्युनिटी का नहीं है। ये तो सबका है। सबके लिए भगवान ने इस दुनिया को बनाया है। तो अपने आप को अलग थलग मत मानो कि तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा, तुम स्ट्रेस में हो, तुम्हारे पास संसाधन नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम है कि तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें मन नहीं लग रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। समझ इसलिए नहीं आ रहा, मन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि रास्ता साफ नहीं है आपका। आपने धुंधला धुंधला कर रखा है। हिम्मत आपने कड़ी नहीं बना रखी। अपने हिम्मत को तटस्थ बनाओ कि कुछ हो जाए, आंधी तूफान कुछ भी हो जाए जीवन में, मैं अपने रास्ते पे अड़िग रहूँगा। रास्ता क्या कि डेली की दिनचर्या मेरी क्या होनी चाहिए, मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जो परीक्षा निकालनी है, मुझे जो चीज़ पढ़नी है, सिर्फ वो करना ही करना है। ये है अपने आप से अड़िग तपस्या। आपको रोज़ सुबह इतने समय उठना है तो उठना है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपने सोच लिया वो आपका होना चाहिए। नहीं तो अगर आप समय के साथ सोचो कि समय के साथ बस अपने आप चीज़ें होने लग जाए, और जितना एफर्ट आपसे हो रहा है या ये समय आपसे करवा रहा है, जितना एफर्ट आप सिर्फ उतना ही करोगे। जैसे कि आप सो रहे हो, अगर नींद ऑटोमेटिक खुलती है 7 बजे तो आप उठ रहे हो, अगर नींद और आ रही है तो आप लेटे हुए हो। अगर इस तरीके से जीवन आपका चल रहा है तो फिर आप फिर मेहनत कहाँ कर रहे हो, आप कहाँ लड़ रहे हो अपने आप से। आप अपने दुश्मन से लड़ने के लिए आपको सच में दुश्मन के पास नहीं जाना है, आपको अपने आप से लड़ना है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके अंदर बैठा हुआ है। आपके बहाने, आपकी त्रुटियां सब आपके अंदर हैं। कोई आपको मना नहीं कर रहा है, कोई आपसे छीन नहीं रहा है। आप एक बार जाके तो देखिए, संसार के बारे में सोचिए, बाहर निकलिए। परीक्षा सेंटर आपने देखा होगा कि बच्चे वहाँ बहुत संख्या में आते हैं। माता पिता के साथ आते हैं, भाई बहन के साथ आते हैं, अपने दादा दादी के साथ आते हैं, कार में आते हैं, बाइक पे आते हैं, पैदल आते हैं, ऑटो में आते हैं। ज़रा चेहरा देखिए वहाँ पे जाके कि उस भीड़ में क्या दिख रहा है आपको। उस भीड़ में आपको क्या दिख रहा है। उस भीड़ में जाके आप देखिए कि इस भीड़ में जो इंसान अपने घर में दबा के मेहनत करके आया होगा, जिसने दुनियादारी नहीं देखी होगी, वो इंसान इस भीड़ को हरा देगा। और उस भीड़ को हराने के लिए क्या मैं काफ़ी नहीं हूँ? मैं जो इन फालतू की चीज़ के लिए फंसी हूँ, मैं जो इन फालतू की चीज़ों में फंसा हूँ कि मेरा मन नहीं लग रहा, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, या फिर मुझे पढ़ने ही नहीं दिया रहा जा रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम घर में आ रही है, घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो क्यों आ रही है और उस प्रॉब्लम में आपका क्या योगदान रहेगा? कोई योगदान नहीं रहेगा। जो चीज़ होनी है सो होनी है। आपको जो चीज़ करनी है वो आपके यहाँ बैठी है। अगर यहाँ बैठा लिए और अपने पूरे शरीर के साथ उस काम को करवा लिए और इसकी आदत डलवा लिए, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको हिला नहीं सकती है। अन्यथा अगर अपने मन को, अपने दिमाग को कमज़ोर बना के रखा हुआ है आपने, तो कोई भी प्रॉब्लम घर में आएगी, आपका तुरंत मन नहीं करेगा। मन क्या है? मन के भरोसे कुछ नहीं हो सकता है। सिर्फ मन एक स्टार्टर है। आपको मन से जीना सीखना है कि मुझे करना है, बस इतना वाक्य। बाकी का काम आपको डेली शेड्यूल में करना ही करना है। उठना है, ब्रश करना है, नहाना है, पूजा करना है और बैठ जाना है, बस। अगर आप उठ नहीं रहे हो टाइम से, नहा नहीं रहे हो, पूजा नहीं कर रहे हो, सोच नहीं रहे हो कि मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, सोच तो बहुत कुछ रहे हो, ओवर थिंकिंग तो चल रही है, लेकिन सिर्फ उस रास्ते के बारे में नहीं सोच रहे हो, क्योंकि वो तो आपने परसों सोचा था कि बीपीएससी ट्री 4 निकालना है, आरपीएससी निकालना है, एसएससी निकालना है, और आज आप कुछ और सोच रहे हो कि अरे यार पापा की नौकरी छूट गई है, अब तो मुझे काम करना पड़ेगा यार, ओला उबर चलाऊं, मॉल में जाऊं, या अपने दोस्त से बात करूं, या कॉल सेंटर में जाऊं। आज आपके दिमाग में ये चल रहा है। परसों क्या चल रहा था, और अब परसों आने वाले परसों में क्या चलेगा? क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है वो टेम्परेरी है। वो प्रॉब्लम अगले दिन आपको उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम थी ही नहीं उतनी बड़ी जितनी बड़ी आपने उसको बना रखा था। आप अपने समाज में बाहर जाइए और अपनी बुद्धि को खोलिए
कि लोग किस तरीके से अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, और इस सिचुएशन में आप कैसे जीत सकते हैं। आप जीत सकते हैं अपने लक्ष्य पर अड़िग रह के। दुनिया के लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि स्मार्टफोन सबको पीछे ले जा रहा है। अगर आप इस चीज़ को जीतना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सिर्फ चंद सेकंड का खेल है। अपने आप को देखिए कि आप शॉर्ट्स में क्या कर रहे हैं, आप रील्स में क्या कर रहे हैं, आप बात में क्या कर रहे हैं। इसका अनुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, बहुत बेकार उपयोग कर रहे हैं, तो इससे समय ख़राब हो रहा है और दुनिया इसी चीज़ में लगी है। तो आप इस समय में अपने आप को जिता सकते हैं, सबको हरा सकते हैं। यार तुमको नहीं चाहिए क्या अच्छा जीवन? तुमको नहीं चाहिए अपनी गाड़ी, अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना प्रेम, अपनी सद्भावना, अपना अच्छा जीवन, अपना अच्छा शरीर, सब कुछ चाहिए? तो ये इतना आसान नहीं है कि आप लेटे रहेंगे, सोचते रहेंगे और सब कुछ अपने आप आ जाएगा। जितनी कीमती ये सारी चीज़ें हैं, उस कीमत को चुकाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपका मेहनत फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। आप अगर एक सवाल भी लगाते हैं, 1 घंटा भी पढ़ते हैं, उस मेहनत का फल आपको मिलेगा। आप उस चीज़ को तौल ही नहीं पाते कि यार अगर 5 क्वेश्चन भी लगा तो इससे क्या होगा, क्या होगा। एक क्वेश्चन भी आपका करोड़ों अरबों रुपए का है। आपका पूरा जीवन अमूल्य है, और अच्छा जीवन बनाने के लिए अगर एक क्वेश्चन आपने कम किया अपने एनटीपीसी एग्ज़ाम में, अपने ग्रुप डी एग्ज़ाम में, तो आपका सर्विस नहीं होगा, नौकरी नहीं होगा। और अगर उस एक क्वेश्चन को आपने कर लिया, जिसको कि आपने अपने घर में प्रैक्टिस किया था, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपका आने वाला जीवन, चाहे कोरोना लगे, चाहे कोई भी वायरस आए, आपके घर में सैलरी आएगी ही आएगी। तो पढ़ना ज़रूरी है मेरे भाई, पढ़िए, मेरी बहन पढ़िए। वक्त बदलना है, अपने आप को बदलना है, अपनी आर्थिक स्थिति बदलनी है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, रोज़ पढ़ना पड़ेगा, कोई और विकल्प नहीं है। निरंतरता लाना पड़ेगा अपने अंदर। दर्द होगा, प्रेशर आएगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन भी होगा, पर इस चीज़ को सहने से, इस चीज़ में डूबने से अच्छा है कि काम करते रहो, पढ़ते रहो, किताब खोल के बैठ जाओ। अगर अभी मन नहीं कर रहा, तुरंत किताब खोलो, बैठो, नोट डाउन करो कि आज क्या करूँगा, सवाल लगाओ, रीजनिंग लगाओ, मैथ लगाओ, पढ़ना शुरू कर दो, करंट अफेयर की मैगज़ीन उठा लो, रीडिंग करना शुरू कर दो, दिमाग कहीं भी जाए, पढ़ो। और अगर कुछ मन नहीं करे, खाली दीवार बैठ के देखो कितनी देर देख सकते हो दीवार को। स्मार्टफोन नहीं चलाना, किसी से बात नहीं करना। कोताहल अंदर आ रहा होगा, उत्सुकता आ रही होगी कि इससे बात कर लूँ, ये वाली वीडियोस देख लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। कुछ मत करो, सिर्फ दीवार देखो और दीवार से बात करो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, अगर मैं ऐसा करूँगी तो क्या होगा। दीवार आपको जवाब देगा। कितनी देर आप दीवार को देख सकते हो? दीवार आपको खुद कहेगा कि पढ़ बेटा, पढ़ पढ़ पढ़, अपने माता पिता के लिए पढ़, अपने लिए पढ़। कोई किसी का नहीं होता है, ये पैसे की दुनिया है, पैसे की मंडी है। पढ़ेगा, सरकारी नौकरी लगेगी, पैसा आएगा, सब तुझे प्यार करेंगे, सब तुझे अपना मानेंगे। नहीं होगा तो दुत्कारेंगे, जीने का मन नहीं करेगा तुम्हें लगेगा कि तुम कहाँ आ गए, किस दुनिया में आ गए, यहाँ तो कोई प्रेम ही नहीं है, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। तो पैसा तो अभी से उसके लिए काम कर लेते हैं, पढ़ते हैं, दिन रात एक करते हैं, मेहनत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और डिप्रेशन एंजाइटी में नहीं रहना, सिर्फ पढ़ना है। बाय बाय।